अब हम चलते हैं एक बहुत ही इधर चर्चा में आई है दवा एस्पिडोस्पर्मा। हर किसी के व्हाट्सएप पर है, हर कोई अपना व्हाट्सएप उधर से खोल कर लाता है और सीधे डॉक्टर से कहता है कि ये ऑक्सीजन बढ़ाने वाली दवा दे दीजिए। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। एस्पिडोस्पर्मा होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि है और यह कार्डियक अस्थमा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। गौर करेंगे यहीं से एस्पिडोस्पर्मा की जरूरत, ताकत की झांकी आपको मिलने शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर हेल इसे फेफड़े की टॉनिक कहते हैं। ये करती क्या है कि वायु कोशों को एक्साइट करती है। गौर करेंगे, ये हमारे फेफड़े में जो बने हुए हैं वायु कोश, एयर सैक, ब्रोंकियल ट्यूब्स, उसको एक्साइट करती है। और उन कारणों को अस्थायी रूप से दूर करती है जिनके चलते एयर सैक संकरा होता है या एयर सैक में सूजन होती है। उन कारणों को ये दूर करता है और जब वो कारण दूर हो जाएंगे तो स्वतः उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जब उन कोशों में बढ़ जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से ब्लड हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके रिटर्न होगा। मतलब ये वायु कोशों को एक्साइट करती है और इस तरह ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। ऑक्सीजन में ब्लड की मात्रा को बढ़ाती है सिर्फ इसी सेंटेंस को लेकर के, और एक षड्यंत्र के तहत इस दवा को वायरल किया गया है। इससे भविष्य में हमारी होम्योपैथी ट्रोल हो सकती है, बैकफुट पर जा सकती है, क्योंकि ये कहीं से भी सारे रोगियों के ऑक्सीजन लेवल को नहीं बढ़ा सकती। अगर वो वायु कोश एक्साइट हो गए इस दवा से तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो वायु कोश एक्साइट नहीं हुए, और आपको मैं बताते चलूं, कई हमारे इसमें चिकित्सक मित्र भी जुड़े होंगे कि कोरोना वायरस के अंतिम वार की गुंडागर्दी इस कदर है कि लंग्स ऐसे दिखते हैं जैसे बम्बार्डमेंट किया गया हो। वो लंग्स में सूजन नहीं है, वो बम्बार्डमेंट किया हुआ नजर आता है। तो कोश ही अगर छत विक्षत, एयर सैक ही हमारे छत विक्षत हों तो वो एक्साइट कहां से होंगे? और उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन लेवल को कहां से बढ़ाएगी? हाँ, जो कार्डियक अस्थमा के पेशेंट होंगे, जिनके लंग्स बचे होंगे, जिनके एयर सैक छत विक्षत नहीं होंगे, उनमें उन कोशों को एक्साइट करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकती है। और ऐसा 10 से 20% ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जितनी तेज़ी से ये दवा वायरल हुई है,
कई लोगों ने इस दवा का इस्तेमाल भी किया होगा, देखे भी होंगे कि क्या ऑक्सीजन लेवल इसने बढ़ा दिया, 1-2% बढ़ाया होगा। इससे गति के मामले में मैंने बताया अस्थमा क्या है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने वाली दवा जो है इस वायरस को कंट्रोल पूर्णतः नहीं कर सकती। इसको कंट्रोल करने के लिए इसी की गति जैसी दवाएं चाहिए। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि तीसरे स्टेज में आते आते बहुत ही रेयर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। उन रेयर मेडिसिनों में मैं 1-2 का नाम भी रख रहा हूं, नहीं तो लोग समझेंगे कि इसको कुछ आता होता नहीं है, ये बकबक बेवकूफ़ बनाता है। आपको मैं बता रहा हूं, एफ्रेडा ग्रुप की दवाएं इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है, जिसमें एफ्रोडा नेब्रोडेंसिस नाम की दवा है, लोविलिया परप्यूरिसा नाम की दवा है, सिसुरिया लप्पा नाम की दवा है। ये इस स्तर की 20 दवाएं हैं जो इस वायरस को कैद करती हैं, मौत के जबड़े से निकालती है। इचनेसिया परप्यूरेंसा भी है, लोबेलिया सेफेलिटिका है। ये सारी दवाएं, जिसमें से कई तो इतनी रेयर है कि दुकान पर ये नाम लेकर जाने पर बड़ी से बड़ी दुकानदार कहता है कि ये तो दवा ही नहीं होती है। एफ्रेडिन नाम की दवा है। ये सारी दवाएं तीसरे स्टेज में जाने के बाद पेशेंट को बचाती है। बाकी पहले दूसरे स्टेज तक आप लोगों को मैंने बता दिया था दवा का नाम। और भी दवाएं हैं जो चिकित्सक अपने पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करेगा। बहुत चर्चित दवा पहले से भी पेटोरियम है, आपको ब्रायोनिया है, बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेज तक ही रोक पाती हैं। तीसरे स्टेज में ये दवाएं कारगर होती नहीं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एस्पिडोस्पर्मा के बारे में जो भ्रम, जो मिथ्या और उसके बारे में जो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लोगों की है, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई आप लोग जान गए होंगे। इसलिए उस दवा पर विश्वास करना है, लेकिन अति विश्वास और अंधविश्वास नहीं करना है कि ये दवा ठीक कर देगी। आपको एक कुशल चिकित्सक के देखरेख में दवा कराना ही जिंदगी बचाने में उपयोगी होगा। आंख मूंद कर इस दवा को लेकर और व्हाट्सएप पर घूमकर और खरीद कर आप चाहें कि हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, कई लोग लेकर आए तो मैं बताया कि भैया जाकर देखिए। आप 2 घंटा से ज़्यादा मत देखिए 2 घंटे में अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो इस पर आप सोचिए, नहीं तो फिर किसी कुशल चिकित्सक के हाथ में जल्दी जाइए। 2 घंटा क्या 4 घंटा 8 घंटा में भी ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि 10 से 20-30% लोगों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा जिनके एयर सैक डैमेज नहीं हुए होंगे। तो एस्पिडोस्पर्मा के बारे में यही हकीकत है और यही सच्चाई है।